दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टार किड के बारे में जानने वाले हैं जो अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उस एक्टर का नाम है अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना एक अच्छे एक्टर तो हैं ही, साथ ही विवादों से दूर रहते हैं और कभी भी बेवजह की चर्चा में नहीं आते हैं। लेकिन एक अच्छा एक्टर होने के बावजूद वो पिछले 10 सालों में सिर्फ 7 से 8 फिल्मों में ही नजर आए हैं और एकदम से गायब हो चुके हैं। क्यों कई सो कॉल्ड नेपो एक्टर बिना टैलेंट के कई कई सालों से इंडस्ट्री में टिके हुए हैं और क्यों अक्षय जैसा बेहतरीन एक्टर बॉलीवुड से गायब हो गया है, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हैं इमोशन बॉक्स। दोस्तों अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को मुंबई में हुआ था। पिता का नाम विनोद खन्ना है और मां का नाम गीतांजलि। विनोद खन्ना को तो आप सभी पहचानते ही हैं, लेकिन अक्षय खन्ना के मां के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि वो भी अपने समय की टॉप की मॉडल रह चुकी थी। विनोद खन्ना ने 2 शादियां की थी। अक्षय की मां गीतांजलि को इन्होंने 1985 में तलाक दे दिया था। अक्षय का एक भाई भी है जिसका नाम है राहुल खन्ना, वो भी फिल्मों में एक्टर हैं। इसके अलावा 2 सौतेले भाई बहन हैं। अक्षय ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई से की और फिर 9 to 12 की पढ़ाई ऊटी के बोर्डिंग स्कूल से पूरी की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई मुंबई से ही की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद अक्षय को फिल्मों में लाने की तैयारी शुरू हो गई। इस दौरान अक्षय ने एक्टिंग क्लास भी ली ताकि अपनी एक्टिंग में सुधार कर सके। अक्षय ने फिल्म हिमालय पुत्र जो कि 1997 में आई थी उससे डेब्यू किया, जो कि विनोद खन्ना ने खुद अपने बेटे के लिए प्रोड्यूस की थी, लेकिन फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसी साल अक्षय की 2 और फिल्में आई, बॉर्डर और मोहब्बत। बॉर्डर फिल्म में लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह भान के छोटे से रोल में अक्षय खन्ना ने वो कर दिखाया कि लोगों को देखकर लगा कि वो एक्टिंग में अपने पिता से 4 कदम आगे हैं। एक तरफ अपनी फिल्मी करियर को बनाने में लगे हुए तो थे, दूसरी तरफ इनका अफेयर नेहा से चल रहा था। नेहा भी एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं। अक्षय और नेहा का अफेयर लगभग 4 साल लंबा चला, लेकिन 1999 में अक्षय ऐश्वर्या राय के साथ में एक साथ 2 फिल्मों में काम कर रहे थे। ये फिल्म थी आ अब लौट चलें और ताल। इन्हीं फिल्मों के शूटिंग के दौरान अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों का अफेयर शुरू हो गया। अफेयर मुश्किल से 1 साल लंबा चला होगा, क्योंकि उसी साल ऐश्वर्या सलमान खान के साथ में हम दिल दे चुके सनम में काम कर रही थी। अक्षय और सलमान के स्टारडम में सलमान खान अक्षय खन्ना पर भारी पड़ा और ऐश्वर्या अक्षय खन्ना से रिश्ता तोड़कर सलमान के करीब आ गई। ऐश्वर्या के बाद अक्षय का अफेयर शुरू हुआ तारा शर्मा के साथ। तारा शर्मा भी एक फ्लॉप एक्ट्रेस हैं और उस समय वो नई नई फिल्मों में आई थी। इन दोनों का अफेयर इतना तगड़ा था कि दोनों ने गुपचुप सगाई भी कर ली थी। इन दोनों का अफेयर काफी सीक्रेट रहा था, लेकिन ब्रेकअप के बाद तारा शर्मा ने एक बार मीडिया को बताया कि उसे अक्षय खन्ना ने धोखा दिया है, जिसकी वजह से उसका और अक्षय खन्ना का ब्रेकअप हो गया। तारा ने बताया कि उनकी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद अक्षय खन्ना ने उनको चीट किया। दरअसल अक्षय तारा को डेट करते समय एक जर्मन लड़की के करीब आ गए थे, जिसकी खबर तारा शर्मा को लग गई और इन दोनों का रिश्ता टूट गया। उस जर्मन लड़की से भी इनका अफेयर ज्यादा लंबा नहीं चला और जल्दी ही टूट गया, क्योंकि उन्हीं दिनों अक्षय खन्ना का नाम ब्रिटिश मॉडल सैरा के साथ में जुड़ने लगा था। अक्षय अक्सर सैरा से मिलने जाया करते थे और सैरा भी भारत आती रहती थी। अक्षय का ब्रिटिश मॉडल से शादी का कोई इरादा नहीं था, बस इसके साथ मजे कर रहे थे। जब इससे भी मन भर गया तो इसके साथ भी रिश्ता तोड़ दिया। अगर इनके करियर की बात की जाए तो इन्हें थोड़ी बहुत प्रसिद्धि दूसरी फिल्म बॉर्डर से मिली, लेकिन असली पहचान ताल और दिल चाहता है फिल्म से मिली। इन दोनों ही फिल्मों में अक्षय ने एक मंझे हुए एक्टर की तरह एक्टिंग की और दिल चाहता है के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला। अक्षय ने कभी भी लीड रोल या फिर हीरो के रोल को तवज्जो नहीं दी और कभी भी इनके अंदर इस बात की ईगो नहीं थी कि वो एक स्टार किड है। इन्होंने हमेशा ही अच्छे रोल को प्रायोरिटी दी। यही वजह थी कि उन्होंने हमराज फिल्म में अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही नेगेटिव रोल करके वाहवाही लूटी, क्योंकि अक्षय ने विलेन का रोल बहुत ही शिद्दत से निभाया था। इसके बाद दीवानगी नाम की फिल्म में क्रिमिनल लॉयर एक ग्रे शेड वाला रोल किया। दीवानगी हालांकि एक फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म में फिल्म के लीड एक्टर अजय देवगन से ज्यादा तारीफ अक्षय खन्ना की हुई थी। अक्षय ने अभी तक ज्यादातर रोल सीरियस रोल से निभाए थे, लेकिन साल 2003 में हंगामा फिल्म में अक्षय ने कॉमेडी का जो तड़का लगाया तो उसने अच्छे अच्छों को हंसने को मजबूर कर दिया था।
इसके बाद साल 2004 में हलचल फिल्म में फिर से कॉमेडी करने का मौका मिला, लेकिन अक्षय ने यहाँ भी निराश नहीं किया। हलचल में अक्षय के साथ में अरशद वारसी जैसे कॉमेडी किंग भी थे, लेकिन इस फिल्म में इन दोनों में कौन बेस्ट था, किसका काम बहुत अच्छा था, ये तय कर पाना मुश्किल था। अक्षय अब सभी तरह के सफल फिल्में दे चुके थे और अपने आप को वर्सेटाइल एक्टर के रूप में फेमस कर चुके थे। उन्हें जो रोल दिया जाता था उसे पूरी शिद्दत से निभाते थे। लेकिन साल 2004 में हलचल फिल्म के बाद साल 2008 तक रेस फिल्म आने तक जितने भी इनके बीच की फिल्में आई वो सारी की सारी लगातार फ्लॉप साबित हुई। 4 सालों में इन्होंने 7 फिल्में की, लेकिन सारी फ्लॉप। रेस फिल्म सफल फिल्म थी और अक्षय की इसमें काफी ज्यादा तारीफ भी हुई थी, लेकिन इस फिल्म का सारा क्रेडिट सैफ अली खान ले गए। साल 2008 से 2012 तक अक्षय की 8 फिल्में आई, लेकिन सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद अक्षय ने फिल्मों से दूरी बना ली, क्योंकि इन्हें अब अच्छे रोल्स के ऑफर नहीं आ रहे थे। 2012 में बॉलीवुड छोड़ने का एक और रीजन था, और वो रीजन था वो आधे से ज्यादा गंजे हो गए थे। उनके सिर पर बाल पूरी तरह से उड़ गए थे, जैसे उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज्यादा लूज हो गया था। साल 2016 में अक्षय ने ढिसूम फिल्म से विलेन बनकर वापसी की और अपने एक्टिंग से सबका दिल जीता। इसके बाद बॉम्ब, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, सेक्शन 375, स्टेट्स ऑफ सीज जैसी फिल्मों में दमदार एक्टिंग की। इनकी सबसे ज्यादा तारीफ हुई फिल्म दृश्यम 2 में। इनके दमदार एक्टिंग ने लोगों को फिर से इनका दीवाना बना दिया। पर्सनल लाइफ में ब्रिटिश मॉडल से ब्रेकअप के बाद अक्षय का अफेयर शुरू हुआ करिश्मा कपूर के साथ में। करिश्मा और अक्षय का अफेयर 1-2 साल तक ही चल पाया, तो इन्होंने करिश्मा का रिश्ता अक्षय खन्ना के घर पर भिजवा दिया और दोनों परिवार के लोग इन दोनों की शादी के लिए एग्री भी हो गए। लेकिन एक इंसान को छोड़कर, क्योंकि उस समय करिश्मा अक्षय से बड़ी एक्ट्रेस मानी जाती थी और अक्षय से ज्यादा सफल भी थी। इसी बात से ये रिश्ता टूटता चला गया और दोनों की राहें अलग हो गई। इसके बाद करिश्मा अभिषेक बच्चन के साथ में रिलेशन में आ गई, तो अक्षय खन्ना ने रिया सेन के साथ रिश्ता जोड़ लिया। रिया से अक्षय खन्ना का अफेयर बहुत ही कम समय के लिए था। इसके बाद भी अक्षय खन्ना के अफेयर्स रहे हैं, लेकिन अब वो मीडिया में सामने नहीं आ पाते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट होते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि कई सारे अफेयर्स इंडस्ट्री से बाहर की लड़कियों के साथ में होते हैं। अक्षय आज 48 साल के हो चुके हैं और अभी तक अनमैरिड है। अक्षय ने अब तक शादी न करने पर खुलकर बात की है। इन्होंने कहा था कि उसे लॉन्ग टाइम रिलेशन पसंद नहीं है और वो बहुत जल्दी एक ही रिश्ते में रहकर बोर हो जाते हैं। एक लड़की से शादी करके जिंदगी भर उसके साथ रहना, जिंदगी उसके साथ बिताना इन्हें पागलपन लगता है। वो शादी जैसी चीजों के लिए नहीं बने हैं, इसलिए वो कभी भी शादी नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि उसे बच्चे भी पसंद नहीं हैं और ना ही कोई अफेयर 1 से 1.5 साल से ज्यादा लंबा चलाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा लंबे रिश्ते पसंद नहीं हैं। अक्षय और करिश्मा का अफेयर तो जग जाहिर है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि अक्षय का करीना कपूर के साथ में भी अफेयर चल चुका है और इसकी शुरुआत भी खुद करीना ने ही की थी। दरअसल करीना ने एक बार बयान दिया था कि उनका टीनेज से ही अक्षय खन्ना पर क्रश था। इसके बाद जब अक्षय के साथ में हलचल 36 चाइना टाउन में काम किया तो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और यह फिर बहुत कम समय के लिए था। वैसे अक्षय खन्ना एक एक्टर के तौर पर भले ही बेहतरीन है, लेकिन बाकी नेपो किड की तरह ये भी एक अय्याश किस्म के इंसान है। ड्रिंकिंग और स्मोकिंग भी इनके शौक हैं। एक बार अक्षय ने बयान दिया था कि वो तमिलनाडु की सीएम जयललिता को डेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो सब कुछ मौजूद है जो उसे एक महिला में चाहिए। अक्षय और जयललिता की उम्र में 27 साल का अंतर था। अक्षय ने जब ये बयान दिया था तो उस समय जयललिता की डेथ हो चुकी थी, यानी 2016 में ही, और उस समय जयललिता की उम्र 68 साल थी। लेकिन 68 साल की उम्र में अक्षय पता नहीं जयललिता के अंदर क्या ढूंढना चाहता था, ये वही बता सकते हैं। अक्षय की पर्सनल लाइफ अय्याशी से भरी रही है, लेकिन इन्होंने कभी भी बेवजह के विवाद पैदा नहीं किए और न ही ये किसी ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। किसी ग्रुप का हिस्सा न होना ही शायद इनके करियर के रुकने की एक बड़ी वजह बना है। आपका क्या राय है इसके बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताना। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।